कार्यक्रम सुनने वाले हमारे तमाम श्रोताओं को श्याम पवार का नमस्कार। श्रोताओं, आज हमारे साथ यहां मेहमान हैं स्टूडियो में सरिता सिंह राठौड़। आप लेखिका हैं, कवियत्री हैं और गृहिणी हैं, परिवार से जुड़ी हुई हैं और उसके इतर भी आप समाज सेवा से भी जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले तो आकाशवाणी के सभी श्रोताओं की ओर से और आकाशवाणी परिवार की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं। नमस्कार आपका। जी, आपको भी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे अभी मैंने आपके परिचय में कहा कि आप लेखिका हैं, गृहिणी हैं और समाज सेवा भी करती हैं, तो आप इन तीन रूप में अपने आप को किस तरह से देखती हैं? मुझे लगता है कि मैं जिस समाज से हूँ उसमें बदलाव लाने का प्रयास करना चाहिए, इसीलिए मैंने समाज सेवा का क्षेत्र चुना और मैं महिलाओं के लिए काम करना चाहती हूँ, बच्चों के लिए काम करना चाहती हूँ। वुमेन एम्पावरमेंट और चाइल्ड डेवलपमेंट जो है मेरा खास टॉपिक है और उसी पे मैं काम कर रही हूँ। उस पे लिखती भी हैं आप? जी बिल्कुल। तो बताएं आपने क्या क्या अभी जो मैंने एक आर्टिकल लिखा था उसका नाम है मैं स्त्री हूँ, जो रिकॉर्ड बुक में दर्ज हुआ है। तो एक स्त्री जो सृजन की पक्षधर है उसे अपनी जिंदगी में किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए और वो महिलाओं को लेकर, अपने जज्बे को लेकर किस तरह से काम करे, उसके ऊपर मैंने विशेष उल्लेख किया है। जी, कोई खास उसमें कोई टॉपिक है या कोई खास उसमें बात है जो हमारे यहाँ सब सुनने वालों को आप यहाँ पर कहना चाहेंगी? जी, महिलाएं जो हैं गृहस्थी में पढ़कर अपनी जो ख्वाहिशें हैं वो कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देती है। वो रोज एक नए सपने को देखती है लेकिन पूरा नहीं कर सकती। उसी सपने को लेकर कैसे इंसान अपनी जिंदगी में आगे बढ़े, कैसे सजीव रहे और लोगों को कैसे प्रेरणा दे कि आज हम लोगों ने ये एक नया दिन जो है उत्सव के रूप में मनाया है और कल जो हमारी जिंदगी में नया दिन आएगा उसे फिर हम उत्सव की तरह मनाएंगे। तो एक जो जीने की कला है वो सिखाना चाहती हूँ मैं महिलाओं को और उसी के अनुसार वो आगे बढ़े। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ, इसी विश्वास के साथ मैं काम करती हूँ कि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा प्रेरित कर सकूं, प्रोत्साहित कर सकूं और वो अपनी जिंदगी में खुलकर जिए। तो क्या शादी करके आपको लगता है कि बंधन हो जाता है कुछ? ये सही बात पूछो तो परिवार पर निर्भर करता है कि वो आगे किस तरह से बढ़ना चाहती है। अगर आपके जीवन साथी का सहयोग नहीं मिल रहा है, ससुराल में सहयोग नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए बंधन होंगे। अगर जीवन साथी का और परिवार का सहयोग मिल गया तो उसके लिए तो आकाश अनंत है, वो उड़ना चाहता है वैसे उड़ सकता है। तो मुझे मेरे परिवार का सहयोग मिला, लेकिन जब मैं करना चाहती थी तो मुझे भी बहुत सारी तकलीफें झेलनी पड़ी। लेकिन जब मैंने देखा कि मैं कर सकती हूँ, एक विश्वास था कि मुझे करना है और उसी को लेकर मैं चलती आ रही हूँ। शादी जो एक लड्डू है, खाए जो पछताए, ना खाए वो पछताए, कुछ इस पे टिप्पणी करना चाहेंगी आप? परिस्थितियों के कारण जो जैसा अनुभव होता है उसी के अनुसार लोग कहते हैं। तो हाँ, मुझे भी प्रॉब्लम हुआ, लेकिन अभी मैं जो कर रही हूँ उससे मैं खुश हूँ और इसी तरह से आगे करते रहना चाहती हूँ। देखिए, ये हमारा जो समाज है उसकी जो बुनावट है, खास तौर पर उसका जो ताना बाना है वो इस तरह का है कि परिवार के लोग चाहते हैं कि कहाँ अकेली महिला काम करेंगी और कहाँ जाएंगी, किन किन को समझाएंगी। और फिर सपोर्टिव सिस्टम जो है हमारा, उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत हमें आत्मविश्वास सामने वाले को दिखाना पड़ता है। शायद ऐसी ही कुछ बातें रही आपके साथ? विश्वास और विचारों की एकरूपता के वजह से हम लोग आगे बढ़ते हैं और उस विश्वास के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। एक आत्मविश्वास होता है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है और घर का, परिवार का, जीवन साथी का सहयोग मिले तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। शेखावाटी में आपका बचपन बीता, थोड़ा सा बताएं हमारे सुनने वालों को। मैं जाखल मेरा परिवार है और शेखावाटी में मेरा जन्म हुआ था। तो जब मेरा जन्म हुआ था उस टाइम कन्या भ्रूण हत्या के बारे में आपने सुना होगा और किस तरह से लड़कियों के बारे में सोचते थे कि जब जन्म हुआ है तो अमल दे के उसको गहरी नींद में सुला दो, यानी कि बेटियां नहीं चाहते थे और शेखावाटी में तो वैसे ही कमी है। तो उस वक्त जब बेटियों के बारे में ऐसा सोचा जाता था और मुझे जब पता चला तो मैंने सोचा कि मैं बेटियों के लिए जरूर कुछ करना चाहूंगी, महिलाओं के लिए जरूर कुछ करना चाहूंगी और उसी उद्देश्य को लेकर मैं आगे बढ़ रही हूँ और बहुत सहयोग मिल रहा है और बहुत अच्छे से लेवल पे काम कर रहे हैं। आगे भी इसी तरह करते रहेंगे। अगर मैं ये कहूँ कि उसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाएं कि कहाँ आपकी पढ़ाई लिखाई हुई, किस तरह के आपके दोस्त थे उस जमाने में, किस तरह की बातें, किस तरह की सहेलियां जो आपके साथ थी? परिवार का सहयोग मिला। मेरे जो फादर हैं वो अभी जयपुर विराजते हैं। जी, नाम बताएं। विजय सिंह जी शेखावत उनका नाम है और वो कमिश्नर रिटायर्ड हुए हैं। उन्होंने हमारे शिक्षा पे बहुत ध्यान दिया, बहुत अच्छे से उन्होंने पालन पोषण किया, बहुत अच्छे से संस्कार दिए। तो उन्हीं संस्कारों की वजह से शायद आज हमें व्यवहार के कारण या फिर हमारे कार्यों के कारण लोग पसंद कर रहे हैं और उन्हीं को साथ लेके चलते हैं। हम लोगों को ये सिखाना चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में जो आप करना चाहते हो वो कर सकते हो। अगर आप में हौसला है, आत्मविश्वास है, आप में परिश्रम करने की हिम्मत है तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है।
तो वो आपको बचपन के कुछ दिन याद आ रहे हैं? बिल्कुल मुझे याद आ रहे हैं। आज मैं यहाँ सहेलियां याद आ रही है। आज मैंने जब स्कूल में विजिट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे मेरे स्कूल की याद आई। और हमारे बस में नहीं है कि हम बचपन जी सकें, लेकिन हाँ, उस माहौल में रह के मैंने बहुत कुछ सीखा और बहुत अच्छा लगा मुझे। वो बच्चे बने रहो कि जरा तुम जमा हुए मिट्टी में खेलने का मजा भूल जाओगे। बिल्कुल, बिल्कुल। आपके यहाँ तो शेखावाटी में बहुत सारी मिट्टी है, कुछ और स्मृतियां बताइए हमारे सुनने वालों को। बहुत अच्छा लगता था हम लोग। अभी तो वो खेल नहीं है जो पहले हुआ करते थे, छुपम छुपाई, लूडो, सांप सीढ़ी, ये सब हम लोगों ने खेले हैं। तो अभी आजकल के बच्चे तो खेजड़ी पे नेट पर खेजड़ी पर तो नहीं, लेकिन वो सब हम बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं। आजकल की जनरेशन तो पूरी तरह चेंज हो चुकी है। आजकल के बच्चे तो नेट और इसमें रहते हैं, आउटडोर गेम्स कम खेलते हैं। लेकिन जो मेरा बचपन था मैंने बहुत अच्छे से जिया। लेकिन इतनी स्वतंत्रता नहीं थी हमारे जमाने में जैसी आज है, लेकिन हम हमारे बच्चों को वो सिखाना चाहते हैं जो हमने मिस किया। जी, आप इस कार्यक्रम के माध्यम से कह सकती हैं फिट इंडिया लोगों को बाहर के गेम खेलने चाहिए ताकि आप तंदुरुस्त रहें। जी बिल्कुल, बिल्कुल। अब मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे जानना चाहता हूं कि शेखावाटी में बहुत अरसे पहले से ही बालिका शिक्षा पर और खास तौर पर शिक्षा पर बहुत काम हुआ। तो क्या वहां का माहौल ऐसा था कि आपको इस तरह से, मतलब आपके बचपन से ही आप में एक ये बात आई कि मैं जो है पढ़ना चाहती हूं, मैं कुछ करना चाहती हूं, ये दृढ़ संकल्प कब आया आपके अंदर? मेरे पिताजी जो थे वो सरकारी अफसर थे, तो उन्होंने हमें शुरू से ही एजुकेशन के बारे में बताया और वो खुद इस तरह का माहौल देते थे हमें कि हमें लगा कि हमें पढ़ना चाहिए। तो उसी के अनुसार जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए और पढ़ते गए, और किसी तरह से जब शादी हुई तब सोचा कि नहीं, अभी हम लोगों को और आगे बहुत कुछ करना है जो हम करना चाहते हैं। लेकिन बच्चों की परवरिश की वजह से मैंने नौकरी नहीं की। जब बच्चे बड़े हुए तब मैंने सोचा कि अब मैं समाज के लिए कुछ करूंगी, और अब कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। अच्छा, आपके उनका कैसे रहता है आपको सहयोग? उनका नाम भी बताइएगा। मेरे जीवन साथी का नाम नरपाल सिंह जी राठौड़ हैं, जो कोटवाद के हैं, और उनके सहयोग के बिना तो मैं यहाँ तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि राजपूत समाज में क्या होता है कि पर्दा प्रथा बहुत है और वो स्वतंत्रता नहीं है। जैसे कि हम लोगों के परिवार में आज भी हम लोग देखें तो पर्दा प्रथा चल रही है, लेकिन हम उससे बाहर कैसे निकले। हालांकि मैं ये कहकर किसी भी बात का विरोध नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि हर परिवार का एक रहने का तरीका होता है, जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमें जोड़ के रखती है, उसी के अनुसार हम आगे बढ़ते हैं और वही परवरिश जो है हमें आगे बढ़ाती है। लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं तब हम देखते हैं कि कितना चेंज लाने की जरूरत है, लाना चाहिए, और उसी बदलाव की वजह से जो हम सकारात्मक आंसर देखते हैं उससे हमें बहुत खुशी होती है। अब यहाँ यह है कि परिवार आपके साथ आ गया, समाज में आप काम करने लग गई। अब जो आप काम करती हैं, छोटे छोटे शिक्षा को लेकर के करती हैं, गरीब बच्चों को लेकर के काम करती हैं, किस तरह की परेशानियां आपके सामने आती है, ये जानना चाहते हैं। ऐसी महिलाएं जो गांव में हैं वो बहुत आगे बढ़ना चाहती है। हालांकि परिवर्तन तो हुआ है, मैं स्वीकार करती हूँ, पहले जैसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं। जैसे शिक्षा को लेकर कई बार क्या होता है कि बेटियों को बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजते, ये सोच के कि बेटी है तो तुम चुप रहो और संस्कारों पे के नाम पे तुम्हें चुप्पी साधनी है। तो वो जो बेटी और बेटे में भेदभाव है वो कहीं ना कहीं आज कुछ अंश तो बचे हैं। मैं ये नहीं कह सकती कि दोनों में अंतर नहीं है। प्रकृति ने, ईश्वर ने एक स्त्री को अलग सांचे में गढ़ा है और एक पुरुष को अलग सांचे में गढ़ा है, तो दोनों में जो अंतर है वो हम स्वीकार करते हैं, लेकिन फिर भी दोनों की स्वतंत्रता में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। जिस तरह से बेटी आगे बढ़ना चाहती है, माँ बाप उनका साथ दे, सहयोग दे, उनके आत्मविश्वास को बढ़ाएं, और इस तरह से वो अपनी उन्नति करना चाहती है वैसे करें। अगर परिवार वाले साथ देते हैं तो वो बहुत कुछ कर सकती है, जो करना चाहिए। इन दिनों में आप महानगर मुंबई में रह रही हैं और वहां पर आप कई परिवर्तन देखती हैं। क्या कहीं आजादी के नाम पे कुछ ज्यादा नहीं हो गया, ऐसा कहीं महसूस होता है आपको? ये बात मैं इस तरह से स्पष्ट करना चाहूंगी कि परिवारों की सोच पर निर्भर करता है कि आप अपने बच्चों को किस तरह की आजादी देना चाहते हैं और किस तरह के बंधन में बांधना चाहते हैं। अगर बंधन आपको कुछ गलत करने से रोकते हैं तो वो बंधन नहीं होता। आपके जीवन में आप कहां तक आगे जाएंगे, आपकी शिक्षा और संस्कार और पारिवारिक जो माहौल होता है उसके ऊपर निर्भर करता है कि आपको जिंदगी में करना क्या है। आप संस्कारों को साथ लेके चलोगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते। शिक्षा और संस्कार दोनों जरूरी है। शिक्षा के बिना आप आगे बढ़ लोगे ऐसे सोच सकते हो, लेकिन जो शिक्षा आपको जीवन में आत्मनिर्भर बनाती है, आगे बढ़ाती है, उसके साथ अगर संस्कार हो तो उसके कहने क्या होते हैं। तो कुल मिला के ये बात हुई कि अगर आप में समझ है संस्कारों की तो वो आपके लिए सीमाएं नहीं हैं, वो आपके लिए एक ऐसी बात है कि जिसमें आप रह करके अपने को और अधिक सुंदर बना सकते हैं। बिल्कुल। और अगर आपने
उद्दंडता पूर्वक अगर उन सीमाओं का उल्लंघन किया है तो शायद कहीं नुकसान हो सकता है, ये आप अपनी बात में कहना चाहती हैं। जी। अब आप चूंकि लेखिका हैं तो ऐसे क्या विचार आपके मन में आते हैं? आधा आकाश, आधी जमीन, आधी दुनिया हमारी है, कुछ इनकलाबी भाव? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा बात परिवर्तन की करती हूँ और सकारात्मकता की करती हूँ। मेरे जो आलेख हैं वो एक जीवन को दिशा देते हैं, एक नेगेटिविटी को दूर करते हैं और पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हैं। तो ऐसे आलेख लिखना पसंद करती हूँ जिससे लोगों को प्रेरणा मिले और वो अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ सीख के आगे बढ़ सके। ये एक जो बात है कि पुरुष और महिला जो है वो गाड़ी के दो पहिए हैं। जी, आपके क्या विचार हैं? बिल्कुल बिल्कुल, दोनों पहिए हैं और दोनों साथ चलेंगे तभी जिंदगी चलती है। तो अभी दोनों पहिए बराबर हैं? बिल्कुल बिल्कुल बराबर हैं। चल रहे हैं। हमारी नजर में बराबर ही चल रहे हैं, लेकिन लोगों की नजर में नहीं है, उनको बराबर लाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, सामाजिक व्यवस्था में हम देखें कि समाज की अपनी की हुई कोशिशें, सरकार की हुई कोशिशें और फिर जितनी समाज सेवी संस्थाएं हैं और बाकी जो लोग हैं वो जो हमारे समाज में बदलाव ला रहे हैं, खास तौर पर नारी सशक्तिकरण के लिए, आप उससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल जी। हम अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, सरकार अपने स्तर पर कर रही है और हम देखते हैं कि बदलाव आ रहा है। जिस बदलाव की हम बात करना चाह रहे हैं या जो करना चाहते हैं, बदलाव आ रहा है। पहले जैसा अब समय नहीं रहा, अभी डिजिटल हो गया है, तो हम देखते हैं कि लोगों को जो सूचनाएं मिलनी चाहिए थी वो अपने आप समय पे उनको मिल रही है और वो जो आगे बढ़ना चाहते हैं उसके लिए बहुत सारे मार्ग हैं, बहुत सारी संभावनाएं हैं जिसको लेकर वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन अखबार में, टीवी में और रेडियो में जब कभी खबरें पढ़ते हैं महिलाओं के उत्पीड़न की, और ख़ास तौर पर परिवार में ही और रोज़मर्रा के काम पे जाती हुई लड़की के साथ दुर्भाव हो जाता है, तब आप क्या सोचती हैं? ये तो परिवेश पे निर्भर करता है कि किस तरह का माहौल है और वो महिलाएं कहाँ काम करती है, कैसे उनके सहयोगी हैं। तो हम जिस परिवर्तन की बात करते हैं, जरूरत नहीं है कि हम उस लेवल पर काम जैसे 100% दें। समझो 100% नहीं जा रहे तो 70% तो काम होगा, 30% तो काम होगा, कुछ ना कुछ तो बदलाव आएगा। धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है और धीरे धीरे आएगा, रातों रात परिवर्तन नहीं आ रहा। जैसा पहले था वैसा अब नहीं है, लेकिन हम ये सोचेंगे पूरी तरह से परिवर्तन आ जाए तो समय तो लगेगा। समय लगेगा, बिल्कुल बिल्कुल। और आप हमारे पुरुष भाइयों को क्या कहना चाहती हैं? पुरुष भाइयों को ये कहना चाहती हूँ कि आप अपनी सोच को बदलें। महिलाएं आगे बढ़ना चाहती है, उन्हें आगे बढ़ाएं। आपकी बहन है, बेटी है, वाइफ है, जो भी वो अपने क्षेत्र में जो कुछ करना चाहे उन्हें आज़ादी दें, उन पे विश्वास करें, उनमें आत्मविश्वास भरें, उन्हें हौसला पैदा करें कि आप कर सकते हो। अगर आप ये विश्वास उन पे जताते हो तो वो बहुत कुछ कर सकती है जो वो करना चाहती है। आप तो विचारवान हैं, कुछ इतिहास या कहीं आपकी रुचि कहीं पढ़ा हो तो सास बहू का झगड़ा नहीं निपटता है। जी। ये तो सदियों से चला आ रहा है और पता नहीं कब तक चलेगा, तो इस विषय पे तो न बोलूं तो ज्यादा सही रहेगा। तो आप सासों को कुछ कह सकती हैं या बहुओं को कुछ कह सकती हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से? जी। मुझे लगता है कि सास बहू का रिश्ता भी बेटी और माँ की तरह ही होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि हम जिस परिवार को छोड़कर आते हैं वहां पे अगर हमें वही माहौल मिले, वही स्वतंत्रता मिले, वही सम्मान मिले, तो वो बहू है वो बेटी बनकर रहेगी। और सास जो अपनी बहू को बेटी समझ के रखेगी तो वो जो अंतर आता है वो अंतर नहीं आएगा और दोनों का स्नेह बना रहेगा। सच मानिए आपसे बहुत सारी बातें करनी थी, लेकिन और एक दो सवाल पूछूंगा मैं आपसे इस कार्यक्रम के माध्यम से। सरिता जी, बहुत कुछ जीवन हमको देता है और बहुत कुछ हम जीवन में जो पाते हैं समाज से उसे वापस देने की भी इच्छा होती है। तो अब जब आप समाज के लिए काम कर रही हैं, आपकी व्यक्तिगत क्या फीलिंग है? व्यक्तिगत फीलिंग ये है कि मैं स्त्री हूँ और मैं स्त्री के दर्द को, उसकी वेदना को बहुत अच्छे से समझती हूँ। चाहे मैं लेखन के द्वारा या सामाजिक कार्य के द्वारा जो उनके जीवन में परिवर्तन लाना चाहती हूँ वो मैं चाहती हूँ कि हमेशा करती रहूँ, अंतिम सांस तक मुझे ये जो काम करना पड़ रहा है या मैं करना चाहती हूँ वो हमेशा करती रहूँ। मुझे खुद को महसूस होता है कि जब दहेज के लिए बेटियां जला दी जाती है, जब उन्हें वो आत्मविश्वास, वो हिम्मत, वो हौसला नहीं मिलता जो उन्हें मिलना चाहिए, तो वो क्यों अपनी कुंठित जो उनकी विचारधारा है वो मन में रह जाती है, क्यों वो बाहर नहीं आती, क्यों उन्हें वो शब्द नहीं मिलते जिसके कारण लोग उनके दर्द को समझे, उनको सुने। तो वो माहौल ऐसा पैदा करें कि वो खुद महसूस करें कि हम बेटी है। इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारी इच्छाएं दबाएंगे, हम अपनी ख्वाहिशों को खत्म करें, ऐसा कभी नहीं सोचेगी। उन्हें भी वो स्वतंत्रता मिले जो एक बेटे को मिलती है और दोनों के परवरिश में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। अगर हम घर से वो माहौल पैदा करेंगे कि हमारे लिए बेटी और बेटा समान है, तो शायद वो अपनी जिंदगी में कभी ये नहीं सोचेगी कि मेरे लिए कोई नहीं है और मैं अपने घर को छोड़कर ससुराल
ससुराल में चली गई तो समझो किसी से भी मेरा रिश्ता नहीं रहा, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। माँ बाप के लिए बेटियां वैसे ही होती है जैसे कि होना चाहिए। जो रिश्ता है वो स्नेह से बना रहे, विश्वास से बना रहे, अपनत्व से बना रहे, तो ऐसी कोई भी बेटी नहीं होगी जो दहेज के लिए जलाई जाएगी। सरिता जी, एक तो सबसे ज्यादा ये टीवी सीरियल में बहुत कुछ दिखाया जाता है, क्या ये समाज का प्रतिबिंब है? ये तो स्टोरी बनाते हैं और वो अपने हिसाब से, जिनको उनको टीआरपी मिलती है तो वो अपने हिसाब से बनाते हैं। लेकिन हाँ, जो दहेज वाले हैं वो लेना चाहते हैं तो लेंगे और देने वाले जो हैं वो देंगे। लेकिन आज ऐसे पहल की जा रही है कि दहेज विरोधी भी ऐसी कई संस्थाएं बनाई जा रही है जो दहेज नहीं लेंगे और दहेज नहीं लेंगे, तो ऐसी वो जो उनकी सोच है उसको लेकर आगे चले, तो ऐसे बहुत से रास्ते निकलते हैं जो हम निकालना चाहते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे कि पुरुष उत्पीड़न भी अब एक मुद्दा हो गया है, तो ये जो सरकार की ओर से महिलाओं को इतनी सारी सुविधाएं या उनके सुरक्षा के लिए कानून बने हुए हैं, कहीं आपको लगता है इस पर भी आपने कभी सोचा है? मैं तो महिला सशक्तिकरण पे ही काम कर रही हूँ। जब पुरुष सशक्तिकरण पे करूंगी तो जरूर मैं आपसे इस बारे में बात करूंगी। जी, अब इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप अपनी जिंदगी को खुलकर जिए। आप बहुत छोटी ईश्वर ने जिंदगी जिए, जितना आप समाज के लिए कर सकते हैं, जितना देश के लिए कर सकते हैं उतना काम करें और किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं करनी चाहिए। अब अगर जो परिस्थितियां आपके सामने है, या तो आप उसे स्वीकार करें, अन्यथा उसे परिवर्तित करने का हौसला रखें। और अगर आप स्वीकार भी नहीं कर पा रहे हैं, परिवर्तित भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उससे दूर हो जाए। लेकिन आप नकारात्मकता के बीच में वो माहौल पैदा ना करें जिससे आप दुखी हैं। किसी भी तरह की छोटी छोटी खुशियों में अपनी जिंदगी को जीवन जीने की कला आनी चाहिए और लोगों को खुशियां बांटिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। जीवन बहुत छोटा है। और श्रोताओं, हमारे कार्यक्रम का समय भी, हालांकि हम चाहते थे बहुत सारी बातें करें सरिता सिंह राठौड़ से, लेकिन क्या करें, समय पूरा हो रहा है। तो ये थी लेखिका, कवयित्री, समाज सेविका सरिता सिंह हमारे साथ, जिन्होंने अपने मन की बात को बांटा और इन्होंने ये कहा कि जीवन को खुल करके जिए। और जिस तरह से मैंने दनादन सवाल पूछे उसी तरह से इन्होंने जवाब भी दिए। आप यहाँ स्टूडियो में आई, फिर किसी मौके पर आपसे मुलाकात होगी और आपसे ढेर सारी बातें करेंगे। आज आपने महिला सशक्तिकरण पर अपने विचार प्रकट किए, हमारे श्रोताओं को अच्छा लगा होगा। आप यहाँ आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया, मुझे खुशी मिली। जी श्रोताओं, अब अपने दोस्त श्याम पवार को आज्ञा दें, फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार।